तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 5 को आज हम सॉल्व करेंगे और 61 से लेकर के 75 तक के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यदि आप वीडियो को शुरू से देखेंगे यानी कि पहले पार्ट से देखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रत्येक वीडियो में हम 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 61 दिया गया है। ये 60 तक क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। मनोज ने 2 रेडियो को 6400 रुपये में खरीदा और उसने क्या किया, एक रेडियो को तो 25% के लाभ पर तथा दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया। यदि देखिए दोनों रेडियो की जो सेलिंग प्राइस है वो समान है, विक्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना होगा ये हमें बताना है। अब देखिए प्रत्येक को 25% पर बेचा है उसने, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लिख लेंगे 1/4 के बराबर होता है ये। अब देखिए 2 रेडियो इसके पास, पहला रेडियो हमने मान लिया यहाँ पर ये फर्स्ट है और ये यहाँ पर सेकंड है, और इनका देखिए सीपी और एसपी का रेशियो जब हम निकालेंगे तो कितने निकल के आएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हमने निकल गया। पहला रेडियो क्या किया, उसने 25% के लाभ पर बेचा, मतलब उसने क्या किया, पहले रेडियो को 4 में उसने खरीदा है और उसने 5 में उसको सेल कर दिया। फिर देखिए दूसरा रेडियो उसने 25% की हानि पर बेचा, मतलब उसने 4 में उसको खरीदा, 3 में उसने क्या किया, उसको सेल कर दिया। देखिए ये रेशियो तो आपको लिख लेना चाहिए कि हम, यानी कि आना चाहिए आपने, ये हमने कैसे लिखा इसको। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ शुरू में ही हमें दी गई थी कि क्या गया, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है ये हमारा बताया गया क्वेश्चन में, विक्रय मूल्य यहाँ पर दोनों का समान है, जबकि हमने जो विक्रय मूल्य का रेशियो लिखा है वो अलग अलग हो गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों को समान बना लेंगे। दोनों रेशियो को देखिए समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर तो देखिए ऊपर वाले में इधर तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे देखिए हम यहाँ 5 से। अब जो देखिए नया इनका रेशियो निकल के आ जाएगा, उसको चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा देखिए 3 चौक, यहाँ आ जाएगा 3 चौक 12, रेशियो इधर आ जाएगा ये 15, और फिर देखिए यहाँ आ जाएगा ये 5 चौक 20, और इधर आ जाएगा देखिए यहाँ पर ये 5 या 15 के, यानी कि जो इनका सीपी और एसपी का रेशियो जो निकल के आ गया, अब कितना निकल के 12 रेशियो 15, और यहाँ आ गया 20 रेशियो, देखिए 5 चौक 20 और 5 या 15। देखिए यहाँ पर अब सेलिंग प्राइस हमारा समान हो गया, जैसा क्वेश्चन में बोला गया था वैसे ही हमने सेलिंग प्राइस यहाँ पर बना लिया। लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पर दी गई थी क्वेश्चन में कि उसने 6400 रुपये में उनको खरीदा है। हमारे हिसाब से उसने एक को तो 12 में खरीदा, एक को 20 में, मतलब दोनों को कितने में खरीदा है उसने, तो देखिए दोनों को खरीदा उसने 32 में। तो क्वेश्चन में बोला गया कि 32 में नहीं खरीदा उसने तो खरीदा है देखिए 6400 रुपये में, मतलब ये इसका 32 का कितने गुना है यहाँ पर, 32 दूना 64, तो यहाँ जाएगा ये 200 गुना। तो सेलिंग प्राइस हमसे प्रत्येक का पूछा गया था, दोनों का बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे 200 से इसमें भी गुणा कर देंगे, तो 15 दूने में आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा सेलिंग प्राइस 3000। एक का 3000 होगा, दूसरे का भी 3000 होगा, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पर बराबर है। तो देखिए डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो रेशियो हमने यहाँ पर लिखा है इसको लिखना नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर जैसे इसको हम मन ही मन कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि आपको पेन से कम लिखना है और दिमाग से आपको ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि स्टेप बाय स्टेप आप लिखेंगे, तो समझना है आपको सिर्फ, और फिर आपको कम से कम पेन चलाना है और वर्बली क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करना है इस तरीके का। अगला देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 दिया गया। देखिए एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% देखिए यहाँ पर कम पर खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा ये हमें बताना है। सक्सेसिव से देखिए हम इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए उसने क्या किया, बेच दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन जो सॉल्व होता है ना वो यहाँ से होता है यदि, यानी कि शुरू में जो चेंज हुआ है वो 10% की हानि हुई है। अब 10% की हानि को आप भूल जाइए, यानी कि शुरू वाली वैल्यू आप छोड़ देंगे, क्योंकि जो बाद में चेंज किया गया है वो यहाँ से शुरू किया गया है यदि से। ऐसे क्वेश्चन हमने 3-4 पहले वाले वीडियो में भी कर लिए हैं, तो आप उनको अगर सीरियल वाइज देखेंगे वीडियो को तो आपको अब ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने देखिए अगर उसको 20% कम में खरीदा होता, 55 रुपये अधिक में बेचता, तो 40% का उसको लाभ होता। देखिए लाभ वाली वैल्यू को तो हम प्लस में लेते हैं और हानि वाली को हम माइनस में लेते हैं, 100 मान करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 20 रुपये की उसने कम में उसको खरीदा, -20, यहाँ आ जाएगा गुणा में 40। ओवरऑल जो परसेंट में चेंज आएगा ना वो हम यहाँ से निकाल लेते। तो देखिए यहाँ 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 20 में से देखिए यहाँ 40 में से 20 गए, यहाँ 20 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस के 4 दूना में 8, बराबर किसके आ जाएगा 12% के। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर ये पहले जो उसको हानि हो रही थी तो 10% की हो रही थी, लेकिन जब उसने क्या किया 20% कम में उसको खरीदा और 40% 55 रुपये अधिक में बेचा तो 40% का लाभ हुआ। यानी कि अब जो उसको लाभ हो रहा है वो तो 12% का हो रहा है,
इसका मतलब ये है उसने 10% की हानि को भी कवर कर लिया और 12% का उसको लाभ भी हो गया। तो ओवरऑल जो चेंज आया है वो कितना आया है यहाँ पर देखिए 10% प्लस के 12%, क्योंकि लाभ कब हुआ है जब उसने 10% हानि को भी अपना कवर कर लिया है। इसका मतलब 22% की वैल्यू हमें किसके बराबर दी है, ये 55 के बराबर दी है। तो देखिए 22 जो बराबर है किसके बराबर है, 55 के। 100 का मान कितना होगा ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 5 से इसको काटेंगे, वो सॉरी 11 से, 11 दूने में 22, यहाँ जाएगा ये 11 पंजे 55 और 2 से हमने इसको काटा तो यहाँ जाएगा ये 2 पंजे 10, 50, 5 पंजे 25, 250 रुपये। तो देखिए इस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, 250 रुपये होगा। ऑप्शन सी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये सक्सेसिव फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। आप इसको 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आगे क्वेश्चन आगे चलिए, मैं आगे इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी 100 मान के भी आप इसको कर लेना। आसानी सवाल है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 63। किसी वस्तु को, ये जितने भी वीडियो में इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं यानी कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आसान ही है, इसमें कुछ भी ज़्यादा करना नहीं है हमने। तो देखिए 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर वहाँ पर हानि होती है। इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा ये हमें बताना है। 1/5 मतलब 20%, 80 का मान, तो सी आंसर हमारा 10,000 रुपये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन को आपको देखना है, आप कैसे क्वेश्चन को देख रहे हैं वही आपका तरीका ही डिपेंड करेगा। अब कुछ लोग तो देखेंगे कि 8,000 का यहाँ पर 1/5 भाग के बराबर उसको हानि हो रही है, और कुछ देखेंगे कि ये जो यहाँ पर 1/5 भाग लिखा हुआ है, 1/5 का मतलब क्या होता है, 20% के बराबर होता है। यानी कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखेंगे कि किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर उसको 20% की हानि होती है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा ये हमें बताना है। अब देखिए जब वो 8,000 रुपये में उसको बेचेगा तो उसको हानि होगी 20% की, यानी कि 1/5 के बराबर। तो देखिए ये हमें 80% का मान दिया है, 100% का मान हमसे पूछा गया, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा यहाँ, और 8 से 8 खत्म, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 2 0 और बढ़ा देंगे हम, तो 10,000 हो जाएगा आंसर हमारा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में कोई हमें पेन थोड़ी ना चलाना है, ये तो हम वर्बली सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 देखिए, 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है। अब देखिए इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 20% हानि पर बेची जाती है। इसे कुल क्या हुआ, 18 रुपये की हानि हुई। तो इनके क्रय मूल्य क्रम से कितने कितने होंगे। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली वो क्या है, दोनों के जो समान मूल्य पर बेची जा रही है, यानी कि सेलिंग प्राइस दोनों का समान है। अब देखिए यहाँ पर निकालेंगे हम उसका टोटल सीपी और एसपी का रेशियो दोनों का कितना कितना आएगा। ये तो हमने लिख दिया यहाँ पर सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, और ये हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। अब देखिए यहाँ पर तो है ये पहली साइकिल और यहाँ पर हमने लिख ली है दूसरी साइकिल है। अब दोनों का हम रेशियो लिखेंगे, तो देखिए पहली साइकिल को क्वेश्चन में क्या किया गया है कि इसने 20% के लाभ पर बेचा और 20% की हानि पर बेचा है दूसरी को, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 के बराबर। पहली साइकिल बेची है उसने 20% के लाभ पर, मतलब 5 में उसने खरीदी, 6 में उसने उसको बेच दिया। फिर दूसरी उसने क्या किया, 20% हानि पर बेची, तो 5 में खरीदी उसको, 4 में उसने उसको सेल कर दिया। पर हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि उसने क्या किया, दोनों साइकिलों को समान मूल्य पर बेचा है। तो समान बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसमें तो देखिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम 3 से करेंगे। ऐसा करने से होगा क्या, ये हो जाएगा 6 दूना 12 और ये हो जाएगा यहाँ पर 4 तिया 12 के बराबर। अब देखिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो हमें यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ हम बराबर करते हैं। अब जो इनका नया रेशियो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए 5 दूना में 10, इधर आ जाएगा रेशियो 12, इधर कितना आ जाएगा, ये 5 तिया 15 और इधर आ जाएगा रेशियो ये 12। अब देखिए इनका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हमने निकाल लिया। सेलिंग प्राइस बराबर बोला गया था और हमारे हिसाब से भी 12 आया है, यानी कि दोनों अब बराबर है। अब देखिए हमें दिया क्या गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि उसको होती है, देखिए यहाँ पर 18 रुपये की हानि होती है, यानी कि देखिए यहाँ पर कितने रुपए में उसने खरीदा है उसको, 12 और 10 यहाँ जा गई 25, दोनों को 25 में खरीदा, और 12 12 24, दोनों को उसने 24 में बेच दिया। तो कितने की हानि हुई है, हमारे हिसाब से तो देखिए 1 की हानि हुई है। तो देखिए 1 की वैल्यू जो दी गई है वो 18 के बराबर दी गई है। हमसे बोला गया है कि दोनों का हमें बताना है कि क्रम से क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि हमें 10 और 15 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए 18 गुणा में 10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा, पहला तो हमारा 180 रुपये में पहली साइकिल उसने खरीदी। फिर देखिए यानी कि इसमें भी हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू 18 है, और इसमें भी हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यही तो इनका क्या है, क्रय मूल्य है दोनों का। तो 15 गुणा में 18 करेंगे हम, तो यहाँ जाएगा 15 × 120 का 0, हासिल लगेगा यहाँ 12, 15 कम 12 और यहाँ जाएगा 27, तो 270। तो दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य आ जाएगा 270।
तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया आंसर हमारा 180 और 270 क्या होगा, दोनों के क्रय मूल्य हो जाएंगे। यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि बस आपको सेलिंग प्राइस अगर समान बोला गया है तो हमें सेलिंग प्राइस को बराबर कर लेना है। उसके बाद जो भी पूछा जाएगा वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य से प्रत्येक को 100 कम कर दिया जाए तो लाभ 5% यहाँ पर कम हो जाता है। घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले यहाँ पर मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन में एक एरर है। वो एरर कौन सी है, यहाँ पर जो ये लिखा हो गया है ना, यहाँ पर ये कम, तो यहाँ पर ये कम नहीं है, यहाँ पर ये बढ़ जाता है, इतना बोला गया कि यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये गलत टाइपिंग है, क्योंकि आंसर हमने इसका चेक किया था, मैंने इसको सॉल्व किया था तो आंसर गलत आ रहा था। बाकी जब चेक किया तो यहाँ पर पता पड़ा कि ये 5% लाभ और अधिक बढ़ जाता है जब वो ऐसा करता है। यहाँ पर ये बोला गया, कम की जगह पर यहाँ पर वृद्धि हमें लेनी है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, देखिए आसान है ये। तो देखिए ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका सेलिंग प्राइस का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब बोला गया कि एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा गया। 20% का मतलब क्या होता है, देखिए 1/5 के बराबर होता है ये। तो देखिए 1/5 यानी कि 20% के जब उसको लाभ पर हम बेच रहे हैं तो 5 में खरीदा हमने उसको, 6 में हमने उसको सेल कर दिया। ये उसका रेशियो निकल के आ गया सीपी और एसपी का। अब ये बोला गया है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों में से हमें 100 कम कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो क्रॉस प्रोडक्ट हमारा मेथड है उसका यूज़ हम करेंगे यहाँ पर। तो देखिए इसमें से भी 100 कम कर दिया जाए और इसमें से भी अगर 100 कम कर दिया है तो होगा क्या, देखिए फिर क्या हुआ, यहाँ पर लाभ जो है वो 5% बढ़ जाता है। ये यहाँ पर बोला गया है, घटता नहीं है, लाभ 5% बढ़ जाता है। पहले जो देखिए लाभ हो रहा था हमें वो 20% का हो रहा था और अभी जो लाभ हो रहा है वो 5% अधिक, यानी कि प्रेजेंट में जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो 25% का हुआ है और इस 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 के बराबर। तो मतलब यहाँ पर देखिए पहले हमें लाभ जो था वो 4 था और अब ये 5 होने लगा जब हमने दोनों में से 100 को कम कर दिया है। तो दोनों का हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे। कैसे, सबसे पहले तो देखिए 5 की गुणा 5 में करेंगे और 4 की गुणा 6 में करेंगे तो 5 पंजे 25 हो जाएगा और 6 चौक 24। 25 में से यानी कि 25 में से हम 24 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, देखिए ये यहाँ बचेगा ये 1 यूनिट में निकालेंगे वैल्यू को। और देखिए यहाँ पर ये 100 में कम किया गया, यहाँ पर 100 में, दोनों का अंतर जब हम लेंगे यानी कि 5 गुणा में 100 500 और 4 गुणा में 100 400। 500 में से 400 माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू तो देखिए 100 है, सीपी हमसे पूछा गया था तो 5 की वैल्यू हमें निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 500 रुपये। तो देखिए अगर हम 500 रुपये निकालेंगे यानी कि इसका सीपी वो 500 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये है, अगर हम यहाँ पर ये लेकर सॉल्व करेंगे कि 5% वो घट जाता है तो उत्तर हमारा नहीं निकल के आएगा। तो यहाँ पर एरर दिया गया है इस क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन आसानी है, इसमें कुछ भी हमें नहीं करना था दोनों का। इतना तो मैंने आपको लिख के समझाया, जब आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे समझ के तो आपको इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अगला देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पर देखिए एक फर्नीचर विक्रेता ने क्या किया, 720 रुपये की दर से 2 कुर्सियाँ बेची। उनमें से एक कुर्सी को तो 20% लाभ पर तथा दूसरी को 20% हानि पर बेच दिया। इस सौदे में कितने परसेंट लाभ अथवा हानि हुई है, 20 का स्क्वायर होता है 400, 4% की उसको हानि हुई है या लाभ हुआ है ये पूछा गया। तो ऐसे केस में लाभ तो पॉसिबल नहीं है, हानि ही होगी। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, ऐसा हुआ क्यों है। देखिए आंसर हमें परसेंट में पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, ये 720 का हमें कोई यूज़ नहीं है, परसेंट में आंसर बताना है तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। अब देखिए उसने क्या किया, पहली को तो 20% लाभ पर बेचा, मतलब देखिए उसने 5 में खरीदा 6 में बेच दिया, डायरेक्टली हम लिखेंगे जल्दी अब। और दूसरी को क्या किया, उसने 5 में खरीदा और 4 में सेल कर दिया, मतलब 20% हानि पर सेल कर दिया। तो आया कितना यहाँ पर देखिए 5 पंजे 25 रेशो, और यहाँ कितना जाएगा 4 6 चौक 24। 25 में देखिए उन्होंने दोनों को खरीदा और 24 में सेल कर दिया तो 25 के ऊपर उसको 1 की हानि हुई है। प्रतिशत में कितने की होगी, ये गुणा में हम 100 लगा देंगे तो 25 चौके हो जाएगा 100, 4% की हानि। तो ये तो देखिए हमने किया रेशियो मेथड से, तो ये तो हो गया रेशियो से। अब देखिए बिना पेन चला हम करेंगे इसको किससे, सक्सेसिव से। सक्सेसिव क्या होता है, देखिए एक्स यहाँ जाएगा, एक प्लस का है तो एक माइनस का, एक्स माइनस के वाई, यहाँ जाएगा माइनस के एक्स वाई बटे में 100। अब देखिए एक प्लस वाले को तो यानी कि जो लाभ है उसको प्लस में लेते हो, जो हानि है उसको माइनस में, तो 20 यहाँ जाएगा ये माइनस के 20, तो माइनस के 20 गुणा में यहाँ जाएगा ये 20 बटे में आ जाएगा यहाँ पर ये 100। 20 प्लस का है 20 माइनस का खत्म, यहाँ जाएगा देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी में आ जाएगा 4, यहाँ जाएगा ये माइनस के 4%।
माइनस का आया, इसका मतलब हानि होगी 4% की। तो यही चीज़ हमें मन में सॉल्व करनी थी, तो लिखना नहीं था हमें। 67 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति केजी की दर से कुछ चावल खरीदता है, इसमें से 10% चावल खराब हो जाते हैं। तेज चावल वह किस भाव से बेचेगी, उसे 20% का लाभ हो। चाहे जैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप आसान डेटा लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। बोला गया कि 1 केजी चावल की जो कीमत है वो 75 रुपये है। अब मान लीजिए हमने क्या किया, अपने पास से 10 केजी चावल खरीद लिए। ये हमें नहीं दिया गया कि इतने चावल खरीदे, तो हमने मान लिया हमने 10 केजी चावल खरीदे, और 10 केजी चावल जब हम खरीदेंगे तो हमें 750 रुपये का खर्च करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन में ये बोल दिया कि उसमें से क्या हुआ, 10% चावल खराब हो गए। हमने खरीदे थे 10 केजी, यानी कि 10 केजी हमने खरीदे और उसमें से 10% खराब हो गए, मतलब 10 का 10% एक ही आ जाएगा। तो देखिए 10 में से एक खराब हो गया, इसका मतलब अभी जो चावल शेष बचे हैं वो 9 केजी हमारे पास शेष बचे हुए हैं, और हमें चाहिए कितना, 20% का लाभ। मतलब इस 750 के ऊपर हमें, तो साफ करके लिख लेते हैं हम, 750 रुपये में देखिए हमने उसको खरीदा और हमें चाहिए 20% का लाभ, मतलब 6/5 की वैल्यू हमें चाहिए। और चावल है कितने, हम 9 केजी चावल है, प्रत्येक केजी की हमें कीमत बतानी है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से हमने इसको सॉल्व करना है जब, तो 5 से इसको काटेंगे हम, तो यहाँ जाकर देखिए ये 15 पंजे कितना हो जाएंगे, यहाँ 75 के बराबर। तो 15 पंजे यहाँ जाएंगे 75, और देखिए उसके बाद हम काट देंगे इसको 2 से, इसको 3 से काट लेते हैं हम, 3 दूना में 6, यहाँ जाएगा ये 3 तिया 9 के बराबर। फिर देखिए 3 से हमने इसको काटा, 3 पंजे हो जाएगा यहाँ 15, तो यहाँ ये 50 है और यहाँ ये 2 है, तो 50 दूने में कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 100। तो 100 रुपये पर केजी हमें, जो 9 केजी चावल हमारे पास शेष बचे हैं उनको हमें बेचना पड़ेगा, तब जा करके हमें क्या होगा, 20% का ओवरऑल प्रॉफिट होगा। तो देखिए सी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 है। एक कूलर देखिए 16% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 20% की लाभ हमें मिलता। तो कूलर का क्रय मूल्य, पहले तो बेचा हमने 16% में, अभी बेच रहे हैं हम उसको 20% के लाभ पर, तो कितने परसेंट लाभ हमें अधिक मिल रहा है यहाँ पर देखिए 4%। पर बोला गया कि 4% नहीं, उसको तो 20 रुपये अधिक मिल रहे हैं। देखिए ये जो 4% का मान है वो कितना है, यहाँ पर 20 का मान है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी आप 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए 25 चौके कितने होते हैं 100, यहाँ तो आ जाएगा 100%, 100% का मान ही तो हमें निकालना था, और यहाँ जाएगा 25 गुना में 50, तो यहाँ जाएगा 500। तो देखिए 500 रुपये क्या होगा उसका क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो सीपी कितना निकल के आएगा कूलर का, 500 रुपये निकल के आएगा। 69 है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9,400 रुपये में बेचा। अब इसे कुछ हानि हुई, हमें नहीं पता कितनी हानि हुई। उसने दूसरा टीवी सेट बेचा, सेम उसने क्या किया, उसको 10,600 रुपये में बेचा, और इस बार जो उसका लाभ है वो पिछली हानि से दुगना है। उसने देखिए उसको टीवी को पहले तो बेचा 9,400 में, फिर उसने ऐसा ही टीवी बेचा है वो 10,600 रुपये में बेचा है। अब देखिए ऐसा करने से हुआ क्या, जब उसने शुरू में उसको बेचा तो उसको कुछ हानि हुई, और उसकी दुगना उसको लाभ मिला। कब, जब उसने उसको 10,600 में बेचा। मतलब लाभ अगर यहाँ 2 यूनिट का है तो उसको हानि यहाँ 1 यूनिट की होगी, तो हानि को हम माइनस में लेते हैं, लाभ को हम प्लस में लेते हैं। तो देखिए उसको हानि क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। ये इसका रेशियो निकल के आ गया। दोनों का अंतर कितना निकल के आ गया, देखिए हम ये क्या करेंगे, दोनों का अंतर ले लेंगे। अंतर कैसे लेंगे हम, दोनों का अंतर लेंगे तो 2 माइनस कर देंगे हम इसमें से माइनस का 1। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये माइनस वाला भी अंदर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस के 1 आ जाएगा। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया यहाँ पर, अब ये अंतर क्या है हमने दोनों का अंतर, यानी कि प्लस माइनस माइनस बन जाएगा यहाँ पर आ गया ये। तो देखिए यहाँ आ जाएगा 3 का अंतर, और इन दोनों को जब हम अंतर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर इन दोनों का अंतर निकल के आ जाएगा यहाँ पर 1200। तो देखिए दोनों का अंतर आ जाएगा 1200, मतलब ये है 3 यूनिट की वैल्यू हमें 1200 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से निकाल लेंगे हम 3 चौक 12, तो 400 यूनिट, यानी कि 400 रुपये। 1 यूनिट का मान 400 रुपये निकल के आया। अब देखिए जो हमें हानि हुई थी वो तो 1 यूनिट की हुई थी, तो हम या तो 400 रुपये इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर हम 400 रुपये इसमें ऐड कर देंगे, और यहाँ पर हमें 2 यूनिट का क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। तो मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 800 रुपये यहाँ से माइनस कर देंगे, तो दोनों ही केस में हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर करना आसान है इस वाले डेटा में, तो 9,400 प्लस के 400, 9,800 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर यहाँ से भी आ जाएगा, आप इसमें से 800 माइनस कर देंगे तो भी आंसर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से निकल के 9,800 आ जाएगा। तो कहीं से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी सॉल्व किए थे।
70 नंबर यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति दो वस्तुएं 99 रुपये प्रति की दर से बेच देता है, दोनों को सेम प्राइस पर ही बेचता है वो 99 रुपये 99 रुपये में। उसे देखिए 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि होती है। कुल सौदे में वस्तुओं को कुल दोनों वस्तुओं पर उसे क्या होता है ये यहाँ पर हमें बताना है। तो 100% यहाँ पर हानि होगी, क्योंकि यहाँ पर एक को 10% लाभ पर बेचेगा, दूसरी को 10% हानि पर। इसका मतलब परसेंट में उसको एक की हानि होगी, पर 99 और 99 दो, तो 2 रुपये की इसको हानि होगी। यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर आप इसको ऐसे देखिएगा, उसने क्या किया, पहली को तो 10% लाभ पर बेचा, मतलब उसने देखिए सीपी और एसपी का रेशियो हम यहाँ से निकाल लेते, चलिए सीपी और एसपी। और उसने क्या किया, पहली को 10% जब उसने लाभ पर बेचा तो 10 में खरीदा, 11 में उसने सेल कर दिया, क्योंकि 1/10 होता है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू। फिर दूसरी वस्तु को उसने क्या किया, यहाँ पर देखिए बेचा है उसने दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर, 10 में खरीदा, 9 में सेल कर दिया। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि दोनों का प्राइस सेम है। सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए दोनों तरफ इनको सेम बनाने के लिए हम वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 से, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9 से। तो इधर भी हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 9 धाम 90। अब नया रेशो निकाल लेंगे और यहाँ जाएगा ये 110। और देखिए यहाँ जो नया रेशो निकल के आएगा वो 99 आ जाएगा, 11 9 99 और 9 धाम 99। तो ये आ जाएगा 99 रेशो। दोनों का सेलिंग प्राइस अब सेम टू सेम आ गया। अब दो वस्तु है, तो देखिए हमसे पूछा था दोनों का अंतर कितना होगा, तो 99 की वैल्यू हमें 99 दी है, एक की वैल्यू 99 है, तो दो वस्तु है यहाँ पर, तो 99 गुणा में 99, तो यहाँ जाएगा ये 2 के बराबर। अब देखिए यहाँ से हमसे पूछा है कि उसको हानि कितने की होगी। अब यहाँ से भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 99 की वैल्यू 99 दी, मतलब ये इसका एक गुना है। हमारे हिसाब से भी 99 और क्वेश्चन में भी 99 दिया है सेलिंग प्राइस, तो एक गुना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वैसे हम सभी का एक गुना कर देंगे तो सेम ही आएगा, कोई यहाँ पर चेंज नहीं आने का। अब दो वस्तु है, देखिए दोनों को 99 99 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 198। 198 उसने दोनों को बेचा है। अब दोनों को खरीदा कितने में था, तो देखिए यहाँ पर उसने खरीदा है, यहाँ पर देखिए 100, यहाँ पर आ जाएगा 110 और यहाँ जाएगा 90। तो कितने रुपए में देखिए उसने उसको खरीदा है यहाँ पर। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 0 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 200 रुपये में। 200 रुपये में खरीदा है, 198 में बेचा है, तो 2 रुपये की हानि हो रही है। अब देखिए इतना लंबा थोड़ी ना हमें करना था, इसको तो 1 में ही हम सॉल्व कर लेते। परसेंट में तो 1 की हानि हो रही है, रुपए में हमसे पूछा है तो 2 की होगी, क्योंकि 100 पे होती है हानि। यह लाभ हमारा 100 रुपये के ऊपर 1 रुपये की हानि, तो 200 के ऊपर 2 रुपये की हानि यहाँ पर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर देखिए दिया गया है कि एक व्यापारी ने किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% वृद्धि करके बेचा। अब इसके बाद वह इसके मूल्य में 10% कमी कर देता है। उक्त व्यवसाय में व्यापारी को क्या प्राप्त होगा, 10 - 10 यानी कि 10 का स्क्वायर 100, 1% की उसको हानि होगी। अब उसको हानि क्यों होगी ये आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सक्सेसिव लगा देंगे हम यहाँ पर XY बटे में 100। प्लस वाले मतलब जो हानि वाली वैल्यू होती है उसको माइनस में लेते हैं हम, और जो लाभ वाली वैल्यू होती है उसको हम प्लस में लेते हैं। तो देखिए 10 - के 10 गुणा में यहाँ जाएगा ये 10 बटे में यहाँ जाएगा ये 100 के बराबर। प्लस का ये माइनस का खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस के 1%। उत्तर हमारा आ जाएगा 1% की हानि। 72 देखिए किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के बराबर 25% के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये हमें बताना। अगर देखिए आप लेक्चर को शुरू से देख रहे हैं, यानी कि आपने शुरू वाला लेक्चर देखा है, तो आपको ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप बीच में से देख रहे हो तो आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हमने इसका बेसिक शुरू में ही कवर किया था और हमने वहाँ पर सीखा था जो भी हमें लाभ होता है या फिर हानि होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, कॉस्ट प्राइस पर होती है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि विक्रय मूल्य के बराबर उसको विक्रय मूल्य पर 25% के यहाँ पर उसको लाभ मिल रहा है, जबकि लाभ मिलना चाहिए था किस पर, क्रय मूल्य पर, क्योंकि लाभ हो या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है। जो हमारा एक्चुअल लाभ होता है ना वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। एक्चुअल लाभ है इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, यानी कि उसका जो रियल प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर बताना है। देखिए उसको लाभ हुआ कितना का, 25% का। इसका मतलब क्या है यहाँ पर 1/4 के। ये देखिए हमारा CP का रेशियो है और ये हमारा क्या है, इसका सेलिंग प्राइस का रेशियो है। अब देखिए उसको 25% का लाभ हुआ किसके ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर, वो सॉरी यहाँ पर विक्रय मूल्य के ऊपर। विक्रय मूल्य देखिए उसका 4 है, हमने माना उसका विक्रय मूल्य 4 है
और इसके ऊपर उसको 25% का लाभ हुआ। 25% का मतलब उसको 4 के ऊपर 1 का लाभ हुआ, तो उसने उसको खरीदा कितने में था, 3 में खरीदा था। अब देखिए CP और SP का रेशियो हमने यहाँ से निकाल लिया, तो उसको रियल जो प्रॉफिट होगा कितने का होगा, 3 के ऊपर 1 का लाभ होगा। तो देखिए 3 के ऊपर उसको 1 का लाभ होगा, और 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3% का लाभ। तो यहाँ पर यही है कि आपको रेशियो इसका लिखना आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन ये आसानी है। हमें जो लाभ होता है वो हमेशा देखिए क्रय मूल्य पर ही होता है, ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है। हमेशा आपको जो लाभ मिलेगा वो क्रय मूल्य पर ही मिलेगा। अब जो ये लाभ यहाँ पर 25% हुआ है वो विक्रय मूल्य पर हुआ है, जबकि ये सही नहीं है। लाभ काउंट करने का ये तरीका गलत है, लेकिन क्वेश्चन वाला कैसे भी क्वेश्चन को बना सकता है। तो यहाँ पर आपको रियल जो उसका प्रॉफिट है यही पूछा गया था, तो रियल में जो उसको प्रॉफिट होगा ना वो 33 सही 1/3% का होगा, ये हमें यहाँ पर बताना था। अब देखिए 73 नंबर यहाँ पर दिया गया कि किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने % का लाभ मिला है। उसने क्या किया, देखिए 3/4 माल को 3/4 को 20% लाभ पर बेचा। हमने माना उसके पास जो टोटल सामान है वो 4 है। अब इस 4 का उसने 3/4 यानी कि 3/4 मतलब 3 को उसने बेचा है 20% के लाभ पर। इस 4 में से 3 को 20% के लाभ पर बेचा, तो बचा कितना होगा शेष, टोटल 4 है, 3 को बेच दिया तो बचा कितना, 1 बचा, और इसको बेचा है उसने 0% पर। इसका मतलब ना लाभ हुई ना हानि, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही वो बेचेगा। तो वेटेड एवरेज लगा देंगे हम यहाँ पर, आसानी है। तो देखिए 20 गुणा हम 3 में करेंगे तो 20 या 60 हो जाएगा यहाँ पर ये, और यहाँ आ जाएगा 0 गुणा में 0 तो 0, और बटे में है कितना टोटल, ये 4 है, तो यहाँ आ जाएगा 60 बटे में आ जाएगा ये 4 के, तो 60% बटे में 4 मतलब 15 चौका होते हैं 4, सॉरी यहाँ 15 चौका जो होंगे वो 60 होंगे, और 15% क्या होगा, हमें ओवरऑल उसको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो डी होगा हमारा आंसर इसका। देखिए इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बाकी आप इसको 100 मान के यानी कि ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आपको कम समझ में आया तो यहाँ पर देखिए आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी ये इसका शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट तरीका भी नहीं कह सकते हम, बेसिक ही है। अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर हमने वेटेड एवरेज लगाया था, हमने माना देखिए उसके पास टोटल जो सामान है वो 400 है। अब इसका 3/4 20% के लाभ पर बेचता है, मतलब टोटल 400 में से 300 को तो बेचता है वो 20% के लाभ पर, और 100 को बेचा उसने क्रय मूल्य पर, ना उसको लाभ हुआ इस पर ना हानि। अब 300 को जब वो 20% के लाभ पर बेचेगा तो इसका हम 120% निकाल लेंगे सीधा सीधा। तो देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बट्टे में 2 जीरो आएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ आ जाएगा ये 12 या 36, का मतलब यहाँ आ जाएगा ये 360। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए उसने क्या किया, उसको 360 रुपये में बेचा और इसको 100 में ही बेच दिया, यानी कि 100 में खरीदा 100 में ही बेच दिया। तो टोटल दोनों को कितने में बेचेगा वो, तो देखिए 100 और 360, यहाँ जाएगा ये 460 में दोनों को बेचेगा, यानी कि 460 में दोनों को बेचा, क्योंकि 100 में खरीदा, एक जो बचा हुआ सामान था वो 100 में खरीदा, 100 में ही उसने बेच दिया, और इसको 360 में बेचा, मतलब 460 में उसने उनको बेच दिया। अब देखिए खरीदा था 400 में, बेचा है 460 में, तो देखिए 400 के ऊपर हुआ है उसको 60 रुपये का प्रॉफिट। परसेंट में कितना हुआ ये हमें बताना है यहाँ पर। तो देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो खत्म कर देंगे, 4 से 15 को काट, यानी कि 4 से काटेंगे हम 60 को, तो 15 बार कटेगा, ये 15% हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इतना हमें लिखना नहीं था, वेटेड एवरेज लगा देंगे हम, परसेंट में आंसर हमें बताना है तो हम कैसे भी सॉल्व कर लेंगे इसको। 74 देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह क्या करता है, कम तोल कर 25% लाभ अर्जित कर लेता है। अब 1 किलो के स्थान पर वो कितना तोल रहा है ये हमें यहाँ पर बताना है। उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, देखिए उसको रिटर्न कितना मिल रहा है, उसका रेशो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो देखिए 25% का जो रेशो आएगा निकल के कितना आएगा, 1/4 के बराबर आएगा। अब देखिए उसने क्या किया, सामान तो अपने पास से 4 दिया, पर उसने पैसा कितने का ले लिया, 4 पर 1 ज़्यादा पैसे ले लिए, देखिए उसने 5 के। अब ये यहाँ पर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट का उसका रेशो हमने निकाल लिया। इसका मतलब ये सामान तो देखिए उसने अपने पास से 4 दिया और पैसे उसने 5 के ले लिए। इसका मतलब ये है 1 kg के स्थान पर उसने कितना तोला ये हमें बताना। तो 5 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी है, 1 किलो के बराबर दी है, यानी कि 1000 ग्राम के बराबर दी है। तो ये इसका कितने गुना हो जाएगा, 5 गुना अंदर 200 गुना हो जाएगा ये। तो इसका भी हम क्या करेंगे, 200 गुना कर देंगे, क्योंकि उसने क्या किया, यहाँ जाएगा 4 दुना में 8 मतलब 800। इसका मतलब ये है उसने क्या किया, अपने पास से जो सामान दिया है वो 800 ग्राम दिया है, पर सामने वाले ग्राहक से उसने पैसे जो लिए है वो 1000 ग्राम के यानी कि 1 किलो के ले लिए।
इस प्रकार से उसको जो लाभ हुआ है वो 25% का लाभ हुआ। आप इसको सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। देखिए उसने क्या किया, यहाँ पर 800 ग्राम सामान दिया है और पैसे यानी कि पैसे लिए 1 किलो के, तो फ़ायदा कितने का हुआ उसको, 200 ग्राम का। अब देखिए 800 के ऊपर उसको 200 ग्राम का फ़ायदा हुआ है, परसेंट में कितना का हुआ हमें यहाँ पर बताना है। तो 0 से 2 जीरो काट देंगे हम, और इसको काट लेंगे हम 2 से 4 बार, 4 से इसको काटेंगे 25, तो 25% का उसको प्रॉफिट होगा। और क्वेश्चन में भी हमें यही बोला गया कि 25% का उसको लाभ होता है। इसका मतलब यही है कि वो 800 ग्राम सामान देता है और पैसे लेता है वो 1 किलोग्राम के। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यहाँ पर एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची। यदि उसने देखिए इसे 10% कम कीमत में खरीदा हो तथा 16 रुपये 50 पैसे कम में बेचा हो तो उसे 10% का लाभ होगा। बिजली की प्रेस का लागत मूल्य कितना है हमें बताना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन तो हमने काफ़ी सारे कर लिए, अब तो प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए ऐसा क्वेश्चन में जो आपको करना है वो यदि से पढ़ना है इसको। यदि जो शुरू में 10% का चेंज हुआ है ना उसको हम बाद में देखेंगे। यदि देखिए उसने इसे 10% कम में खरीदा हो तो सक्सेसिव लगा देंगे हम, और फिर 10% लाभ में बेचा हो तो लाभ में जो बेचेगा वो तो उसको क्या करेंगे हम प्लस में लेंगे, और जो हानि पर बेचेगा तो उसको हम माइनस में लेते हैं। तो देखिए +10 माइनस के यहाँ जाके 10, मतलब 10% का लाभ माइनस 10% की हानि, माइनस के 10 गुणा में यहाँ जाएगा 10, बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर ये 100 के। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे हम, यहाँ पर 10 माइनस का प्लस का खत्म हो जाएगा ये, ओवरऑल जाएगा वो माइनस के 1% का उसको प्रॉफिट होने वाला है। अब माइनस का 1 तो लाभ नहीं होगा, उसको हानि होगी, यानी कि माइनस के 1% उसको हानि होगी अभी के टाइम पर। अब देखिए यहाँ पर ये दिया गया है कि पहले जो हुआ था उसको 10% का लाभ हुआ था, पर उसने जब उसको 10% कम में खरीदा और 10% लाभ पर बेचा तो उसको 16 रुपये 50 पैसे कम मिले। लेकिन अभी के टाइम पे जो उसको मिल रहा है वो 1% की हानि हो रही है, मतलब 10% का लाभ भी हानि में चेंज हो गया। 10 और 1 11 का जो मान हमें दे दिया क्वेश्चन में वो कितना दे दिया हमें यहाँ पर ये, तो देखिए 16 रुपये जो 50 पैसे हमें मान दिया है वो 11 का दिया है। और हम क्या करेंगे यहाँ से 100 का मान निकाल लेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं जो भी हमारा क्रय मूल्य था उसको 100 मान करके सॉल्व करते हैं। अब देखिए 2 जीरो से यहाँ हटेगा तो ये पॉइंट हट जाएंगे यहाँ से, ये 11 से इसको काटा हमने, 11 कम 11, 11 पंजे 55, 150 रुपये क्या होगा उस पर इसका कीमत होगी। तो बी होगा आंसर इसका। अब देखिए अगर ये आपको कम समझ में आया तो हम क्या करेंगे इसको बेसिक से भी कवर कर लेंगे। थोड़ा सा गला ख़राब है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, तो मैंने माइक बंद करके ज़ोर से खांस लिया है। अब चलिए हम इसको अलग से मैं 100 मान करके भी आपको बता देता हूँ। बाकी इसका आसान तरीका यही है कि हम सक्सेसिव से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको 100 मान के ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि माना उसने क्या किया, बिजली के प्रेस को 100 रुपये में खरीदा, उसको 10% लाभ पर उसने बेचा तो 110 रुपये में वो बेचेगा उसको। ये उसका CP हमने मान लिया, तो ये उसका सेलिंग प्राइस निकल के आ गया शुरू में। अब जो क्वेश्चन में चेंज आया है वो कितने का आया, देखिए यहाँ पर वो आया है उसने 10% अगर इससे कम में खरीदा होता। इसने देखिए इसको 10% अगर कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदता वो, 10 का 10% यानी कि 100 का 10% 10 होता है, तो उसने उसको 90 रुपये में खरीदा। और फिर 90 रुपये खरीदने के बाद उसको 10% का लाभ होता है। तो देखिए इस 90 के ऊपर उसको 10% का लाभ होगा यहाँ पर। देखिए 10% का जब लाभ होगा 90 के ऊपर तो कितने रुपए में उसको बेचेगा। तो देखिए 90 का जो 10% होता है वो 9 होता है, तो 9 यानी कि 9 प्लस के 90 99 रुपये में उसको बेचेगा। पहले जो बेचा था उसने देखिए 110 रुपये में बेचा था उसको, अभी जो वो बेच रहा है उसको 99 रुपये में बेच रहा है। मतलब उसको कितने रुपए यहाँ पर कम मिल रहे हैं, यहाँ पर देखिए 11 रुपये उसको कम मिल रहे हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि उसको 11 यूनिट कम नहीं मिल रहा है, उसको तो मिल रहे हैं 16 रुपये 50 पैसे। अब देखिए 16 रुपये 50 पैसे का मान हमें किसके बराबर दे दिया, ये 11 का, और 100 का मान हमने निकालना है क्योंकि क्रय मूल्य जो है हमारा वो 100 के बराबर है। तो देखिए यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे हम तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। अब 11 से हमने इसको काटा तो 11 कम 11, 11 का पंजे 55 और 0 तो 15 यानी कि 150 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और यहाँ पर भी देखिए हमने यही निकाला था 10, और यहाँ ओवरऑल जो हानि हुई है वो माइनस के 1% की हुई है, तो मतलब 10% लाभ भी अब हानि में कन्वर्ट हो गया, तो हमें 11 रुपये अब कम मिलेंगे, 11 यूनिट या 11% हमें अब कम मिलेंगे। और 11% का जो हमें मान दे दिया वो 16 रुपये 50 पैसे के बराबर दे दिया था। तो दोनों तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये इसका आसान तरीका है, मतलब ये इसका बेसिक तरीका, और ये इसका क्या है आसान तरीका है सक्सेसिव। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको कर जाएंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो आप इसको 100 मान के ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये जो यहाँ पर दिया गया है डेटा, ये आसान है। जब आपको डेटा डिफ़िकल्ट दिया जाएगा तो 100 मान के सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको दोनों तरीके आने चाहिए, कब कहाँ पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।